नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट कल वीक हुआ, जहां पे कैश बेस सेलिंग की गई एक न्यूज की वजह से, और यहाँ पे हमें एक वेट एंड वॉच की रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कल जो था क्लाइंट का मनी फ्लो नेगेटिव था, यूएमएफ पॉजिटिव था। तो बेसिकली मार्केट जब आज ओपन हुई तो मार्केट एक रेड जोन में ओपन हुई, लेकिन यहां पे एक पूरी संभावना थी कि क्लाइंट्स का स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जरूर जाने की कोशिश करेगी। और दूसरा, कल हमने चर्चा की थी कि डीआईआईज आज मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डीआईआईज ने आज 1700 करोड़ की यहाँ पे बाइंग भी करी। एफआईआईज की कैश सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं थी, केवल 317 करोड़ थी। तो बेसिकली कल ही की तरह यहाँ पे पहले हाफ के दौरान मार्केट को डीआईआईज ने सपोर्ट करने की कोशिश करी, और दूसरे हाफ के दौरान एफआईआईज जो हैं वो वेस्टर्न एफआईआईज स्पेसिफिकली वो मार्केट को नीचे ले गए। तो यहाँ पे जो हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट था 19,440 था। मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे हमें जो है कैश के अंदर बाइंग देखने को मिली, और यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी पॉजिटिव था। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई। ईओडी डेटा सजेस्ट करता है कि वो क्लाइंट्स के द्वारा बनाई गई शॉर्ट कवरिंग भी लाने की कोशिश की गई। तो आज बेसिकली जिसको कहते हैं कि ट्रिपल सिलेंडर फायर किए गए। तो अगर आप यहाँ पे क्लाइंट साइड पे देखेंगे, 10,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनाई, 21,000 के आसपास जो है शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश की गई, और यहाँ पे कैश के अंदर भी बाय किया गया। तो बेसिकली जिसको कहते हैं कि एडी चोटी का जोर लगाया गया डीआईआईज के द्वारा, ताकि मार्केट को सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे 19,440 से मार्केट ने 100 पॉइंट का एक अपमूव दिखाया, क्विक अपमूव दिखाया। और दूसरा, हमारा मनी फ्लो का जो रूल कहता है, वहां पे जो दो रूल होते हैं। पहला ये कि कोशिश करनी चाहिए कि इंट्राडे में उसी सिग्नल को कैच किया जाए जो कि प्रीवियस डे ईओडी बेसिस पे होता है, और दूसरा, यहाँ पे जो पहला ट्रेड होता है नॉर्मली वो बेस्ट ट्रेड होता है, और उसके बाद दूसरे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर खिचड़ी पक जाती है। तो क्लाइंट्स का मनी फ्लो नेगेटिव था, यूएमएफ पॉजिटिव था। तो 19,440 से मार्केट ने 100 पॉइंट का अपमूव दिखाया। यही अपडेट मैंने सुबह 9:17 पे शेयर किया था। मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रांग था। मार्केट को लगभग 3 घंटे तक सपोर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक कर दिया गया। और यहाँ पे आज जो एक्शन देखने को मिला वो फ्यूचर्स में देखने को मिला, जहां पे वेस्टर्न एफआईआईज ने जो है शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की 28,000 के आसपास। अगर हम यहाँ पे कैश के मनी फ्लो की बात करें तो कैश का मनी फ्लो न्यूट्रल टू पॉजिटिव था, जो हमारा ईओडी बेसिस पे हमें नजर आ रहा है। तो उसको हम स्लाइटली, कल भी वो स्लाइटली पॉजिटिव था, आज भी वो स्लाइटली पॉजिटिव था। मार्केट को ऊपर रखने वाले स्टॉक्स में अदानी बंधु, इन्फोसिस थे। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक थे। तो हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो आज भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने आज जो सपोर्ट ली वो हमारा जो अगला एल्गो पॉइंट है 19,315, मार्केट ने वहां पे जाके सपोर्ट ली। तो एल्गो पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे फिलहाल इसने सपोर्ट का काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का जो एक बुलिशनेस है या जो एक स्ट्रेंथ है, जब तक 19,315 ब्रेक नहीं होता मार्केट के अंदर वो बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे यूएमएफ जो है अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव हमें दिखा रहा है। वो अलग बात है कि सेकंड हाफ के दौरान आज और कल जो है वेस्टर्न एफआईआईज मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो इतना आसानी से चेंज नहीं होता। डीआईआईज एडी चोटी का जोर
लगा रहे हैं कि मार्केट को सपोर्ट किया जाए। तो केवल 2 दिन के डेटा के हिसाब से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया, अनटिल अनलेस मार्केट जो है वो अपने जिसको कह लीजिए एल्गो पॉइंट्स को सपोर्ट कर रही है या जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है। तो केवल 2 दिन से मार्केट उसको अभी जो है जिसको कह लीजिए रोक नहीं पा रही वेस्टर्न एफआईआईज को, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जाती है। तो कैश का डेटा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया और यहाँ पे कैश का जो मनी फ्लो था क्लोजिंग बेसिस पे जो है स्लाइटली पॉजिटिव था। D2C रेशियो क्लोजिंग बेसिस पे सजेस्ट कर रही है कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर फ्यूचर इंडेक्स मार्केट को नीचे लेके गए। एफआईआईज का जो ऑप्शंस के अंदर आज न्यूट्रल पोजीशंस थी और फ्यूचर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे नेगेटिव मनी फ्लो था, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनाई गई। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, सुबह जो है लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। तो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये एक्टिविटी क्लाइंट साइड पे की जा रही थी। तो ये जो है ये दूसरे क्लाइंट्स हैं, मतलब छोटे रिटेल ट्रेडर्स नहीं है। यहाँ पे इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे एफआईआईज के द्वारा लॉन्ग पोजीशन 7600 क्लोज की गई। तो यहाँ पे अगर हम बड़ी पोजीशंस की बात करें तो ये जो लॉन्ग पोजीशंस हैं ये क्लोज कर दी गई हैं आज सारी की सारी। 7600 थी, इसको मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो इस समय जो है वो बड़े प्लेयर्स की 0 हो चुकी हैं। लगभग सारी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं और ये प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुई हैं। तो इस समय फिलहाल जो है केवल शॉर्ट पोजीशंस हैं जो कि 37,300 हैं। तो 7600 लॉन्ग पोजीशंस आज यहाँ पे क्लोज कर दी गई। इसको मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है शीट पे मार्क कर दिया है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, जो कि शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप आने वाले समय में वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल नहीं पसंद आ रहा तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें, जो सरफेस मनी फ्लो है वहां पे कैश का मनी फ्लो विद पॉजिटिव बायस ग्रीन जोन में था। ऑप्शंस जो है न्यूट्रल संकेत दे रही है। फ्यूचर्स जो है वहां पे हमें शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एसएमएफ इस समय न्यूट्रल है। तो जैसा कि हमने कल भी कहा कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे एफआईआईज की बात की जाए तो कैश के अंदर आज न्यूट्रल, ऑप्शंस के अंदर न्यूट्रल, फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस। तो फ्यूचर जो है उनका एक शॉर्ट टर्म व्यू होता है मार्केट के प्रति। तो बेसिकली इस समय वेस्टर्न एफआईआईज एक्टिव है मार्केट में, इनका ओपिनियन वीकनेस की तरफ है, लेकिन हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव है आज भी। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि एल्गो पॉइंट जो है 19,316 है और अभी ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि 19,316 को मार्केट रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती। लेकिन 2 दिन से मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया सेकेंड हाफ के दौरान आके वेस्टर्न एफआईआईज मार्केट का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसमें कल कामयाब होते हैं या नहीं होते वो हम कल का डेटा हमें बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वेट एंड वॉच ही एक राइट अप्रोच है कि इन दोनों की लड़ाई में किसकी विजय होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।